हेलो फ्रेंड्स, संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न का ये तीसरा भाग है और इस सीरीज में हम सिर्फ सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही ले रहे हैं। भारत के संविधान से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इसी सीरीज के अंदर से आएंगे एंड चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप हमारे इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखें क्योंकि इस वीडियो की जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप एंड आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि हम इसी तरह और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाने वाले हैं। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जीवन का अधिकार। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार से संबंधित है। संविधान ने मूल रूप से अनुच्छेद 19 और 31 के तहत संपत्ति के अधिकार का प्रावधान किया था। अगला प्रश्न, जुलाई 2020 तक भारत के नागरिक के लिए कितने मौलिक कर्तव्य हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 11। फ्रेंड्स, जुलाई 2020 तक 11 मौलिक कर्तव्य भारत के एक नागरिक के लिए है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्यों की एक सूची एक नए अध्याय 4A के माध्यम से जोड़ी गई, जिसमें केवल एक अनुच्छेद यानी 51A शामिल है। बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, चौथी अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वादों से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ए, भाग 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 44। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 44 कहता है राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। यह लेख राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का एक हिस्सा है। फ्रेंड्स, इस वीडियो की जानकारी अभी तक आपको कैसी लग रही है कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा ने जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष दर्जा और आंतरिक स्वायत्तता सुनिश्चित करते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को किस वर्ष अपनाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1949। दोस्तों, केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्यों के राज्यपाल होंगे? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 153। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने का निर्देश देता है? तो इसका सही उत्तर है सी, अनुच्छेद 38। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों के कर्तव्यों और कार्यों को निर्धारित करता है? फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है बी, अनुच्छेद 320। अनुच्छेद 320 भारत के संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों के कर्तव्यों और कार्यों को बताता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों को नागरिकों आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 27। फ्रेंड्स, आज मेरा गला थोड़ा सही नहीं है, तो अगर कुछ गलतियां हो जाए तो कृपा करके क्षमा कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है कि देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा होगी? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 343(1). फ्रेंड्स, 343(1) में प्रावधान है कि देवनागरी लिपि हिंदी में संघ की राजभाषा होगी।
14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के संविधान का भाग 17 भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा से संबंधित विस्तृत प्रावधान करता है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा पद एक संवैधानिक पद है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, भारत के लिए महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य का विषय है? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है सी, 7वीं अनुसूची। फ्रेंड्स, इसे भी याद रखें, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियां और कार्यों के आवंटन को परिभाषित करती है और निर्दिष्ट करती है। इसमें 3 सूचियां हैं, यानी एक संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी समवर्ती सूची। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान आदि देने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, हटाने या कम करने की शक्ति को परिभाषित करता है? इसका सही उत्तर है सी, अनुच्छेद 72। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें, ताकि आपके सवालों का उत्तर मैं अगली वीडियो में दे सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 352। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है? इसका सही उत्तर है सी, अनुच्छेद 330। फ्रेंड्स, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आवंटन राज्य के जातीय अनुपात के आधार पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद के निर्माण का प्रावधान करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 279 ए। फ्रेंड्स, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं और अन्य सदस्य केंद्रीय राजस्व या वित्त मंत्री और सभी राज्यों के वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री होते हैं। इसे एक संघीय निकाय के रूप में जाना जाता है, जहां केंद्र और राज्य दोनों को उचित प्रतिनिधित्व मिलता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, शिक्षा का। मेरे प्यारे दोस्तों, अनुच्छेद 21 से मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को राज्यों की परिषद में पेश नहीं किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 109। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अंग्रेजी देश के सभी उच्च न्यायालयों की आधिकारिक भाषा है? तो इसका आंसर है डी, 348(1). नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक अलग सचिव स्टाफ के लिए परिभाषित करता है? इसका सही उत्तर है ए, अनुच्छेद 98। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों की शक्तियों का सीमांकन करती है? अर्थात संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 7वीं अनुसूची। दोस्तों, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची संघ और राज्यों की शक्ति यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का सीमांकन करती है। समवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि कानून के अधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा या एकत्र नहीं किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 265। भारत के संविधान के अनुच्छेद 265 के अनुसार कानून के अधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा या एकत्र नहीं किया जाएगा। इसलिए भारत में कोई भी कर
तब तक नहीं लगाया या एकत्र किया जा सकता जब तक कि वह स्पष्ट रूप से कानून के माध्यम से अधिकृत न हो। अगला प्रश्न है, 1959 में भारत की केंद्र सरकार ने भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केरल में शासन किया? इसका सही उत्तर है ए, अनुच्छेद 356। फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि वीडियो की जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, मेरी आवाज की वजह से अगर वीडियो में कोई त्रुटि रह गई है तो उसके लिए मुझे क्षमा प्रदान करें। धन्यवाद दोस्तों।